हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं। बिल्कुल देवेंद्र हैं, टीनू हैं, निकिता हैं, बादल पांडे हैं, पूजा वर्मा हैं, दो देवेंद्र हैं, बहुत बढ़िया। चलो, ब्लैक जाट हैं, दिव्या हैं, अभिषेक हैं, शिव हैं, विमला कुशवाहा हैं। चलिए, देवेंद्र जी कह रहे हैं सर चाय पी लो। नहीं भैया, आप पीजिए, हैं मैं पी चुका हूँ अभी अभी। बिल्कुल, है ना। अनीश कुमार, श्यामू, अमनदीप, महेश, सूरज, सोनू। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। एमएस वर्ड का रहने वाला है आपका पार्ट 2। तो पहले तो मुझे इतना बता दो कि कल तक की सभी बातें समझ में आ गई थी। टाइटल बार क्या होता है, एमएस वर्ड को खोलते कैसे हैं, इसके मालिक कौन है, इसे किसने बनाया, इसे कब बनाया, पहला वर्जन क्या था, आदि 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 बताएंगे जल्दी से। ठीक है, अभी 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 अब ठीक दिखेंगे, देखो बताएंगे जल्दी से। तो उम्मीद करता हूँ कल तक की बातें आपको सभी बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी, है ना। वॉइस एकदम परफेक्ट है। चलिए, हाँ बिल्कुल, आज 29 अगस्त है, यानी कि खेल दिवस है ना। खेल दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बताओ खेल दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्या है आज के दिन, किसके लिए मनाया जाता है। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जी टाइटल बार होता है किसी भी एप्लीकेशन के सबसे ऊपर की पट्टी। ये बात मैं आपको बता चुका था। किसी भी एप्लीकेशन के सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है वो टाइटल बार होती है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं बता देता हूँ बोल करके कि बीच में ये आता है, बीच में इधर वो आता है, लेकिन लिखवाया नहीं था। तो लिखा हुआ आप देखेंगे कि यह वर्ड टाइटल बार वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सब में एक जैसा ही होता है। तो हम अलग अलग जगह पर नहीं पढ़ेंगे, है ना। हम अलग अलग जगह पर नहीं पढ़ेंगे, एक ही जगह देखेंगे कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की सबसे ऊपर की पट्टी होती है, इस पर एप्लीकेशन का नाम व फाइल का नाम, जिस नाम से फाइल सेव की है, सो होता है। जब हम एम एस एक्सेल, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इनमें से किसी भी वर्जन को ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर टाइटल बार ही शो होता है। ये इतनी बात हो गई जो मैंने कल आपको समझाया था। बिल्कुल, तो मेजर ध्यानचंद्र जी के लिए इसे मनाया जाता है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे, टाइटल बार आपको समझ में आ गया। बहुत साधारण भाषा में लिखा है कि वर्ड, चाहे एमएस वर्ड पूछ ले, चाहे एक्सेल पूछ ले, या पावर पॉइंट पूछ ले, इन सबकी सबसे ऊपर की पट्टी होती है। इसके बीच में एप्लीकेशन का नाम, इस पर एप्लीकेशन का नाम व फाइल का नाम होता है, जिस नाम से फाइल सेव की गई है। जब हम एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का कोई सा भी वर्जन, कई बार ऐसे पूछेगा बताओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में किसी एप्लीकेशन के सबसे ऊपर की पट्टी क्या कहलाएगी। सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में सबसे ऊपरी पट्टी क्या कहलाती है। आप कहोगे सर आपने 365 पढ़ाया नहीं, नहीं, इनमें से कोई सा भी वर्जन साथ में लिखा हो, लेकिन जो सबसे ऊपर की पट्टी है वो टाइटल बार ही रहेगी। ठीक है, चलो इसके बाद मैंने आपको बताया था, देखेंगे कि एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में सबसे ऊपर की पट्टी टाइटल बार होती है। इसमें वर्तमान में काम कर रहे फाइल का नाम व फाइल का व एप्लीकेशन का नाम होता है। यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, फाइल का नाम व फाइल का नाम व एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेशन का नाम दिखता है, एप्लीकेशन नेम। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता चुका हूं टाइटल बार में सबसे ऊपर बीच में हमें ये दिखाई देते हैं। ठीक है, टाइटल बार के बाईं ओर क्या होता है, तो टाइटल ओर के दाईं ओर राइट हैंड पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर बटन होते हैं और क्लोज बटन होते हैं। जबकि टाइटल बार के, टाइटल बार पर अगर आप लगातार 2 बार क्लिक कर देते हैं तो विंडो का आकार अधिक या इसके पिछले आकार में पुनर्स्थापित हो जाता है। इस बात का क्या मतलब है, तो देखेंगे। जैसे मान लो ये पावर पॉइंट खुला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अगर आप इसके टाइटल बार पर लगातार 2 बार क्लिक कर देते हैं तो ये छोटा, और अगर छोटा था तो इस पर डबल डबल क्लिक करके वापस
बड़ा हो जाता है। तो ये क्या है हमारा यहाँ पर कि टाइटल बार पर लगातार 2 बार क्लिक करने से उसका जो आकार है वो कैसा हो जाएगा, उस एप्लीकेशन का छोटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, ओके। तो टाइटल बार अब आपको समझ में आ गया काफी हद तक। अच्छा, क्या क्या होता है अगर मैं ऐसे डायरेक्ट बताऊं तो देखो, क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल का नाम, एप्लीकेशन का नाम, विंडो मेन्यू, और आप विंडो मेन्यू यानी कि मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन आपके मौजूद होते हैं। चलिए, ठीक है। नहीं, वो एमएस ऑफिस के ही वर्जन रहेंगे क्योंकि एमएस ऑफिस के अंदर ही ये चीज़ें आती हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे टाइटल बार में जो ऑप्शन दिया रहता है क्विक एक्सेस टूल बार की। तो क्या है क्विक एक्सेस टूल बार, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी सीजीएल मेंस में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ मिलता है? टाइटल बार के ठीक बाईं ओर मिलता है। क्विक एक्सेस टूल बार में कौन कौन से टूल्स मौजूद होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट? तो देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ठीक है, तो एमएस वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार में डिफॉल्ट रूप से कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? सेव, अंडू और रीडू। सेव, अंडू और रीडू, ये तीन ही ऑप्शन हमें डिफॉल्ट रूप से देखने के लिए मिलते हैं जब हम एमएस वर्ड को क्या करते हैं, ओपन करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। ये तीन ऑप्शन मिलते हैं। हम क्विक एक्सेस टूल बार पर और भी बटन लगा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे मैंने लगा रखे हैं। जैसे कि बाय डिफॉल्ट तीन ही ऑप्शन मिलते हैं, सेव, अंडू, रीडू, यानी कि ये वाला और ये वाला। ठीक है, लेकिन ये दो यहाँ पर हमने लगा रखे हैं। हम चाहें तो इन्हें अपने अकॉर्डिंग हटा भी सकते हैं और इसमें एड ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमें ये ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार पर शो बिलो द रिबन एक बिंदी होती है, ये वाली, इसे हम कहते हैं शो बिलो द रिबन। के लिए एक बिंदु नुमा विकल्प होता है जिससे हम रिबन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। जिससे कि हम रिबन को क्या कर सकते हैं, हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। कैसे? तो देखिएगा, जैसे ये हमारा एमएस वर्ड, मैं आपको दिखाता हूँ वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पर है। ये हमारा एमएस वर्ड। अब देखो, इसमें बाय डिफॉल्ट रूप से ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर तीन ही चीजें मिलेंगी, सेव, अंडू और रीडू, बस। ठीक है, तो वही हमसे यहाँ पर कहा गया था, ये तीन फंक्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब बात आती है, ठीक है ये तीन फंक्शन मिलते हैं, लेकिन अंडू क्या होता है और रीडू क्या होता है और बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना? सर डाउट भी ले लिया कीजिए भैया, नहीं ले सकते। लाइव क्लास डाउट लेने के लिए नहीं होती, डाउट लेने के लिए डाउट ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, अब देखो डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, क्योंकि मैं कई बार, जब तक आप अब इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, मैं कई बार प्रयोग करूंगा एक शब्द डिफॉल्ट। क्या है जी डिफॉल्ट? देखो, मान लो कि कोई चीज, कोई भी एप्लीकेशन जब ओपन होती है तो वो ऐसी ओपन होती है। ठीक है, लेकिन आपने उसमें सेटिंग में बदलाव कर देते हैं आप बाद में, और आप उसे बाद में ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन आप जब जब उसे खोलेंगे तो वो अपने आप ऐसी ही ओपन होगी। इसका मतलब जो कंपनी ने जो डिजाइन सेट करके दी है, जिस तरीके से जो फंक्शन दिए हैं, वो बाय डिफॉल्ट कहलाते हैं। वो डिफॉल्ट कहलाते हैं। यानी कि मान लो कि कोई जूम, मान लो कोई आप वो देख रहे हो, जैसे फोन चला रहे हो, एमएस वर्ड चला रहे हो, तो एमएस वर्ड जूम भी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन कंपनी की तरफ से जो ओपन आता है वो एकदम फिक्स साइज आता है ना? जब जब ओपन करोगे तो ना बढ़ा हुआ मिलेगा ना वैसा मिलेगा, बिल्कुल फिक्स मिलेगा हमेशा ही। तो जो चीज़ कंपनी की तरफ से सेट करके दी जाती है, जैसे आपने देखा होगा आपका फ़ोन है, अब आपके फ़ोन में कैमरे में बहुत सारी सेटिंगें होती हैं। कई बार वो सेटिंग क्या है, बिगड़ जाती है आपकी। तो अब बिगड़ गई, अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सी चीज़ कितनी थी? तो आप बाय डिफ़ॉल्ट पर अगर क्लिक कर दोगे तो जो कंपनी की तरफ से, जैसे आप अगर आप नया भी खरीद के लाओ तो जो जो फीचर जैसा तब रहेगा वैसा हो जाता है, वो है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट का मतलब कि अपने आप तीन फंक्शन तो आपको लगे मिलेंगे ही मिलेंगे, अंडू, रीडू और सेव। ठीक है, अब बात आती है कि अंडू क्या चीज है। तो की हुई गलती को सुधारने के लिए या किए हुए काम को पहले जैसा करने के लिए हम प्रयोग करते हैं अंडू का। क्या मतलब है जी? कि मान लो मैंने यहां पर कुछ, मुझसे गलती हो गई, मैंने एक ऐसा काम कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
ये तो हमने यहाँ पर कोई गलती कर दी। अब इस गलती को मुझे हटा, मतलब लास्ट जो स्टेप मैंने करा है उसे मुझे चेंज करना है। मान लो वो मैंने किया ही नहीं इस तरीके से, है ना। तो आप देखेंगे इसके लिए हम अंडू का प्रयोग करेंगे, और जैसे ही आपने अंडू किया तो जो लास्ट स्टेप आपने किया था वो क्या हो गया, वो आपका हट गया, वो गलती आपकी सुधर गई। ठीक है, ये तो है अंडू। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जो काम मैंने अंडू करके हटाया है उसी को वापस लाना है, तो मैं रीडू करूंगा और वो काम रीडू से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, की हुई गलती को सुधारने के लिए या फिर किए हुए काम को पहले जैसा कर देने के लिए। तो ये तो होता है अंडू, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, रीडू उसी गलती को रिपीट करने के लिए, अंडू से जो काम बदला है उसे पहले जैसा करने के लिए, इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई। इसके लिए हमारी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई। क्या होती है उसके लिए शॉर्टकट की, तो उसके लिए हमारी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, बताएंगे एक बार यहां तक। चलिए ठीक है जी, तो कंट्रोल प्लस वाई होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ गया एडब्ल्यू टीपीओ के में 6 अक्टूबर 2022 को। क्या पूछा गया, 6 अक्टूबर 2022 को एडब्ल्यू टीपीओ, दिल्ली पुलिस एचसीएम का एडब्ल्यू टीपीओ का पेपर हुआ, और उसमें आपसे ऐसा चित्र दे दिए गए और आपसे कहा गया बताओ अंडू का ऑप्शन कौन सा है, अंडू का ऑप्शन कौन सा है आपका। ठीक है, तो आप देखेंगे अंडू जो होता है वो इस प्रकार का होता है, जो लेफ्ट साइड में मुड़ रहा है, और जो राइट साइड में मुड़ रहा है वो रीडू है। जो लेफ्ट साइड में मुड़ रहा है वो अंडू है, और जो राइट साइड की तरफ मुड़ेगा वो रीडू है। यानी कि पीछे की तरफ जो काम अभी अभी आप करके आए हो पीछे, उसे ठीक करने के लिए अंडू, और जो आपने अंडू से चेंज करा उसे वापस लाने के लिए रीडू। तो ये हमारे दो फंक्शन होते हैं, इनकी शॉर्टकट की कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे कोलैप्स द रिबन क्या है। तो कोलैप्स द रिबन एक बिंदी नुमा, एक बिंदी है जिससे कि रिबन जो है आपकी वो हाइड हो जाती है और अब वापस आ जाती है। सेव क्या होता है, सेव, तो सेव का अर्थ होता है कि आप कोई काम कर रहे हो, उस काम को क्या है, उस काम को बाद में भी आप प्रयोग में कर सको, उसके लिए सहेज कर रखना। उसके लिए क्या है आपका, उसे सहेज कर रखना। मान लो कि आपने भैया कोई काम किया, मान लो आपने खाना बनाया, रोटी बनाई, ठीक है। अब जरूर थोड़ी ना सारी रोटी साथ के साथ ही खप जाएंगी, हो सकता है कि दो चार रखनी पड़ जाए। तो जो उसने आपने उसमें रख दी है आपकी, तो वो क्या है, वो सेव करके रख दी एक तरह से, जैसे बाद में आपको जब जरूरत पड़े तब आप देख सकते हो उसे। वैसे ही फाइल्स होती है, हमने कोई काम कर रहे हैं, जरूर थोड़ी ना उसका काम हमें तभी होगा, तो बाद में भी तो जरूरत पड़ सकती है। तो बाद में यदि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उस फाइल को खोल करके दोबारा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो हमारा होता है क्या, वो हमारी होती है सेव। तो किए हुए काम को सेव करने के लिए, जैसे कि हम उसे बाद में भी देख सकें, सेव का प्रयोग करते हैं। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस होती है इसकी शॉर्टकट की। ठीक है जी, चलिए। लेकिन अब एग्जामिनर थोड़ा सा चतुर हो गया है ना, वो थोड़ा स्मार्ट हो गया है, क्योंकि एग्जामिनर ये जानता है कि कंट्रोल एस सेव की शॉर्टकट की है, ये हर बच्चे को पता है, ये बच्चे बच्चे को पता है। तो हम इससे एडवांस शॉर्टकट की पूछते हैं। तो याद रखना, सेव करने के लिए एक और शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, जो है शिफ्ट प्लस F12। ये शॉर्टकट की भी सेव करने का ही काम करती है। अंतर क्या है कंट्रोल एस में, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही काम करती हैं। बट एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछेगा, बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की है। आप कंट्रोल एस ढूंढोगे, ऑप्शन में ही नहीं मिलेगी, क्योंकि आंसर की तो शिफ्ट F12 है। तो इसे याद रखेंगे। अब एक बड़ी समस्या आप लोगों के सामने आने वाली है, या कईयों के सामने तो आ भी चुकी है, कि सर शॉर्टकट की हमें कैसे याद हो। ये तो बहुत सारी हैं, और बहुत सारी आप तब कह रहे हो जब मैंने आपको कराई नहीं है, अभी तो 5% कराएंगे, 95% बाकी हैं। तो फिर कैसे ये याद होंगी। तो इन्हें याद नहीं करना, इनके प्रयोग को समझना है और इन्हें बार बार पढ़ना है। जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे आप देखोगे ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप कर लोगे, आपको रटनी नहीं है। ठीक, कितनी भी शॉर्टकट की हो अपने आप याद होंगी। पूरी क्लासेस को एंड तक देखते रहें।
ठीक है। इसके बाद मिनिमाइज क्या होता है, तो खुली फाइल या फोल्डर या सॉफ्टवेयर को नीचे टास्क बार में करने के लिए मैक्सिमाइज रीस्टोर मिनिमाइज की हुई फाइल फोल्डर को पूरे पेज पर या रीस्टोर करने के लिए, और क्लोज होता है खुली हुई फाइल फोल्डर या सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए। जैसे ये हमारा एमएस वर्ड है, ठीक है, अगर मैं मिनिमाइज कर दूंगा तो ये कहाँ चले जाएगा, मिनिमाइज कर दिया तो टास्क बार में चला गया, और ये आपका मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर है, ठीक है, ये आपका मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर है। क्लोज पर क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा, क्या है, क्लोज पर क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। और किसी भी एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को बंद करने की भी एक शॉर्टकट की होती है, क्लोज करने की भी एक शॉर्टकट की होती है, जो है हमारे यहाँ पर क्लोज करने की एक शॉर्टकट की होती है, कौन सी, Ctrl+W। इसके स्थान पर हम Alt+F4 का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कहेंगे सर दोनों पूछ ले, तो दोनों नहीं पूछेगा, ठीक है, दोनों नहीं पूछता। ये सवाल Alt+F4 आपसे पूछा गया था। Alt+F4 वाला जो सवाल है ये आपसे पूछा गया था कब, तो ये आपका पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल मेंस का 6 मार्च 2023 को। उसमें आपके 20 सीजीएल के 20 कंप्यूटर के क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365, तो Alt+F4 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, Alt+F4 का प्रयोग करेंगे, ठीक है, बताएंगे एक बार। तो जो हमारा टाइटल बार था फाइनली मैंने उसे कंप्लीट कर दिया। आप देखेंगे एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी कि जो ये पूरा टाइटल बार है इसके बीच में देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम, जिस नाम से फाइल सेव है, या टेम्परेरी नेम, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन का नाम, लेफ्ट हैंड पर क्विक एक्सेस टूल बार, ये वाला क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें सेव अंडू रीडू दिए गए हैं, और साइड में यहाँ पर आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन मिलता है। तो एक बार आप सभी प्यारे साथी मुझे ये कंफर्म कर दो कि क्या आपको यहाँ तक की सभी बातें क्लियर हो गई या नहीं हो गई, क्या कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो छूट रहा हो, क्या कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो आपको समझ में ना आ पाया हो, बताएं जल्दी से। ठीक है जी, Alt+F4 शट डाउन के लिए भी होती है और इसके लिए भी होती है। एप्लीकेशन कोई भी फाइल या फोल्डर अगर आपका खुला हुआ है तो वो भी हमारा Alt+F4 से बंद हो जाता है, ठीक है। चलो, बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर मेन्यू बार या रिबन क्या होता है। एक सवाल आ रहा था इतनी देर से कि सर रिबन क्या होता है? तो आप देखेंगे, सबसे पहले जानो मेन्यू बार क्या होता है। तो जो ये हमारे टाइटल बार के ठीक नीचे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, तो ये जो ऑप्शन है, ये वाले जो ये, इन्हें हम टैब भी कहते हैं, और ये होता है मेन्यू बार, इसे हम टैब कहते हैं, और ये होता है आपका मेन्यू बार, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे मेन्यू बार या रिबन टैब क्या होते हैं। तो मेन्यू बार तो हमारा ये होगा, या टैब होगा ये। रिबन कौन सी है, तो प्रत्येक टैब पर क्लिक करने पर ये एक नीचे अलग टाइप की पट्टी खुलेगी, ये पूरी पट्टी रिबन कहलाती है ना। ये जो आपकी पट्टी होती है ये क्या कहलाती है, ये आपकी रिबन कहलाती है। बहुत अच्छी प्रिया जी, ठीक है। चलें, क्या कहलाती है, रिबन कहलाती है, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ टाइटल बार वगैरह, ये वर्ड एक्सेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि एक्सेल के लिए भी है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एप्लीकेशन के शीर्षतम क्षेत्र को संदर्भित करता है। जो मेन्यू बार होता है या रिबन टैब होता है एप्लीकेशन के शीर्षतम क्षेत्र यानी कि ऊपरी हिस्से में होता है, यानी कि आपका टाइटल बार के ठीक नीचे, जिसमें एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में उपलब्ध मेन्यू आइटम और टूल बार शामिल होते हैं। यह टाइटल बार के ठीक नीचे उपलब्ध होता है। तो अगर आपसे पूछे मेन्यू बार की उपस्थिति कहाँ होती है, मेन्यू बार कहाँ उपस्थित होता है, तो ये हमारा टाइटल बार के ठीक नीचे मौजूद होता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे थे, ओके। अब रिबन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, टैब क्या होता है ये बता दिया।
अब प्रत्येक टैब में भी कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर हमारी क्या है, यहाँ पर कमांड है, कट कमांड, कॉपी कमांड, फॉर्मेट प्रिंटर कमांड, पेस्ट कमांड। फॉन्ट ग्रुप, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फॉन्ट, फॉन्ट का साइज, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, ये आपका हो गया है ना। तो ये इस तरह से आपके सारे फंक्शंस हैं और इन सब के बारे में हमें पढ़ना है ना। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। मिनिमाइज वाला थोड़ा बता दो, कुछ भी नहीं बताना। जो खुली हुई एप्लीकेशन है मिनिमाइज करोगे तो टास्क बार में नीचे आ जाएगी, छुप जाएगी, बस इतना सा काम है, ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप होते हैं और ये फिर फाइनली हमारी कमांड्स है। ये जो है ये हमारी फाइनली क्या है, कमांड है, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेटस बार की। स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार आपका क्या होता है? तो स्टेटस बार भैया हमारे जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस होता है ऐसा होता होगा? नहीं। स्टेटस बार का मतलब होता है कि आपने अपने एप्लीकेशन में जो एमएस वर्ड खोला हुआ है उस फाइल में टोटल कितना काम किया है ना, उसकी जानकारी देता है बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड में कुछ और भी फंक्शन देता है। कैसे? तो देखेंगे कि एमएस वर्ड में नीचे की ओर होता है स्टेटस बार, इसके बाईं तरफ डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी, जैसे कि कितने पेज हैं, आप कौन से पेज पर हो, कितने शब्द लिखे हैं, कौन सी भाषा में लिखे हैं आदि होती है। वह दाईं तरफ जल्दी से जूम करने के लिए प्लस माइनस का चिन्ह होता है। वह पेज के व्यू को बदलने के लिए व्यू बटन भी मौजूद होते हैं। तो ये लैंग्वेज मैंने इसलिए लिखी है जिससे आपको समझ में आ सके, अन्यथा इसकी नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्टेटस बार है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे नीचे स्टेटस बार ही होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे नीचे क्या होता है, स्टेटस बार ही होता है। तो ये है जी स्टेटस बार। अब इसमें लेफ्ट साइड पे देखो पेज 1, 2 पेज, एक पेज और आप पहले ही पेज पर हो, शब्द एक भी नहीं लिखा गया। इस लैंग्वेज में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऐसे ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं, ठीक है। और राइट साइड में तो स्टेटस बार के दाईं तरफ आपको देखो यहां से स्लाइडर से आप क्या है जूम बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, और यहां पर आपको व्यू बटन देखने के लिए मिलते हैं। कौन से बटन? व्यू बटन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेटस बार जो कि स्टेटस बताता है, ठीक है। इसके बाद हमने कल की क्लास में पढ़ा था रूलर भी होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर, वर्टिकल रूलर, क्या काम है और कैसे होते हैं। तो देखो इसका प्रयोग वर्तमान विंडो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, सॉरी ये रूलर नहीं है, ये स्क्रॉल बार है ना, यहाँ पर थोड़ी एरर है, इसे एक बार करेक्ट करेंगे। ये स्क्रॉल बार है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसका प्रयोग वर्तमान विंडो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और एक होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो ऐसा होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार लंबाई में होता है, ठीक है। क्या है? वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है वो लंबाई में होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपका ऐसे होता है, ठीक है। काम क्या है इसका? आपका काम क्या है तो आप देख सकते हैं, देखो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नीचे की तरफ होता है लेटा हुआ स्टेटस बार के ठीक ऊपर, और वर्टिकल स्क्रॉल बार एमएस वर्ड में दाईं तरफ हमें दिखाई देता है। इसका काम पेज को ऊपर नीचे या इधर उधर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्क्रॉल बार का मेथड समझ में आ गया। जैसे आप लोगों ने शब्द सुना होगा, आप लोगों ने शब्द को सुना होगा कि जब हम रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पर तो हम स्क्रॉल करते हैं, ऐसे ऊपर बढ़ा देते हैं, नीचे कर देते हैं, ये ठीक है। चले इसके बाद हमारा अगला फंक्शन आता है रूलर का। रूलर क्या होता है? तो जी आपको जो स्केल नुमा जो ये फुटा टाइप के ऐसे दिखाई देते हैं ये होते हैं रूलर। यह एक लाइन के इंडेंटेशन को बदलने में मदद करता है। इंडेंटेशन क्या होता है अभी रोक लेना थोड़ा सा अपने दिमाग में, कहीं कोने में, थोड़ा सा हम आगे बढ़ करके मैं आपको जल्दी 1-2 दिन में बताऊंगा इंडेंटेशन क्या होता है, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। फिलहाल इतना समझो, है ना, फिलहाल इतना समझो कि रूलर जो है हमारा वो किस लिए होता है। तो रूलर हमारा यहाँ पर इंडेंटेशन को बदलने के लिए होता है, डॉक्यूमेंट में पेजों की मार्जिन को कंट्रोल करने के लिए भी होता है, यह टैब को सेट करने में मदद करता है। रूलर दो प्रकार के होते हैं, एक वर्टिकल रूलर, एक हॉरिजॉन्टल रूलर। वर्टिकल रूलर सबसे बाईं ओर होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल रूलर रिबन टैब ग्रुप के नीचे होता है। देखेंगे ये जो है आपका ये हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये वर्टिकल रूलर है। हॉरिजॉन्टल रूलर इसका प्रयोग बाएं से दाएं मार्जिन को सेट करने के लिए,
इंडेंट सेट करने के लिए, टेबल के कॉलम की चौड़ाई व लंबाई बढ़ाने घटाने के लिए करते हैं। और वर्टिकल रूलर, इसका प्रयोग टॉप बॉटम मार्जिन को सेट करने के लिए व टेबल की रो की ऊंचाई बढ़ाने घटाने के लिए किया जाता है। तो ये है हमारा रूलर। ये क्या है? ये है हमारा रूलर। अब आप कहेंगे सर मार्जिन क्या चीज़ है या इंडेंटेशन क्या चीज़ है? तो अभी जैसे जैसे आप एमएस वर्ड को आगे पढ़ोगे तो दोनों शब्द आप तब समझोगे और फिर यहाँ पर आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नहीं आ रहा दोबारा एक बार समझ लो बाबू, है ना, एक बार दोबारा आप देख लेना, क्लास को जरूर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसके बाद हम देखते हैं बाय डिफॉल्ट नेम। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कम पढ़ाऊंगा लेकिन इफेक्टिव पढ़ाऊंगा, लंबे समय तक याद रख सको। तो कम अगर मैं पढ़ाऊं, छोटी क्लास अगर मैं पढ़ाऊं, तो ऐसा मत करना कि आप बस आधे घंटे की क्लास देख ली तो चले गए। आप आधा घंटा दिन में फिर निकालो और इसी क्लास को दोबारा देखो और बिना किसी कमेंट के देखो, जिससे कि आप लंबे समय तक इसे याद रख सको। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं बाय डिफॉल्ट नेम सेव क्या होता है। बाय डिफॉल्ट नेम सेव का मतलब है कि जैसे ही आप, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, जैसे आपको लिखना हो वैसे आप लिख लो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट नेम सेव का मतलब क्या होता है। डिफॉल्ट नेम सेव का अर्थ होता है आपका कि जैसे ही आपने, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, किसी घर में कोई छोटा सा बेबी हुआ तो उसे क्या कहते हैं, उसका ऑटोमेटिक नाम बाबू, बेटा, बच्चा, लाला, लाली, है ना, काना, डुग्गू, पुच्चू, ऐसे नाम पड़ जाते हैं ऑटोमेटिक ही, है ना। क्या उसका वो ओरिजिनल नाम है? नहीं, वो बाय डिफॉल्ट पैदा हुआ, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे ही प्यार से बुलाने लगते हैं। तो जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो हमने तो उसे कोई नाम नहीं दिया, हमने उसे अभी किसी नाम से फाइल सेव नहीं की, तो कुछ ना कुछ नाम एमएस वर्ड ने सोच रखे होंगे कि अगर आप कोई नाम नहीं दोगे तो हम ये नाम दे देंगे। ठीक है, तो वो होता है आपका एमएस वर्ड के लिए कि एमएस वर्ड के नए डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 1 होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1 होता है। एमएस वर्ड 2010 अस्थायी नाम के साथ डॉक्यूमेंट 1 के रूप में नया डॉक्यूमेंट, इसे हटा दो, लाइन को पूरी को उड़ा दो उसे। कोई सा भी वर्जन आपसे पूछ ले कि बताओ एमएस वर्ड इसमें एक नई फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होगा, तो आप कहेंगे वो होगा डॉक्यूमेंट 1। क्या होगा? तो वो होगा आपका यहां पर डॉक्यूमेंट 1। क्लियर है? डॉक्यूमेंट 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है बाय डिफॉल्ट नेम सेव। अगर आप ऐसे कोई भी नाम नहीं दोगे तो अपने आप ये इस नाम से सेव हो जाएगी ये फाइल, और अगर आप इसे कोई नाम देते हो तो फिर उस नाम से सेव होगी, इससे नहीं होगी। अच्छा भैया, अगर एक बार इस नाम से सेव हो गई, मान लो कि नई नई फाइल ली और मैंने कोई नाम नहीं दिया, इस नाम से सेव कर दी, अब मैं दूसरी फाइल उसी फोल्डर में सेव कर रहा हूं, तो अगर जगह दूसरी होगी, फोल्डर दूसरा होगा, तो 1 आ जाएगा, डॉक्यूमेंट 1। लेकिन अगर उसी फोल्डर में करोगे आप तो क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट 2 हो जाएगा। अगर आपने इस नाम से भी सेव कर दी तो डॉक्यूमेंट 3 हो जाएगा। ऐसे ही गिनती बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे क्या है, ऐसे ही आपकी गिनती बढ़ती चली जाती है। तो ये बाय डिफॉल्ट नेम होता है एमएस वर्ड में। जब हम किसी एप्लीकेशन को क्या करते हैं, जब हम एमएस वर्ड में कोई भी नाम नहीं देते तो वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव हो जाता है, और अगर हम कुछ और नाम देंगे तो यही रहेगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, कर्सर क्या होता है, तो इसे इंसर्शन पॉइंटर भी कहा जाता है। कर्सर को, यह किसी टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है। कर्सर जिस स्थान पर होगा उसी स्थान पर कोई टेक्स्ट टाइप होगा। यानी कि आप देखेंगे ये, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे टाइप करते हो, जब आप लोग व्हाट्सएप पर टाइप करते हो तो एक ऐसी स्टिक सी ब्लिंक करती है, आती जाती रहती है, वो कर्सर है, उसे हम इंसर्शन पॉइंटर भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक कमांड होती है आपकी रेंड की कमांड। यानी कि अगर आप इक्वल टू रेंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद टाइप करके एंटर बटन दे दोगे तो एक रेंडमली टेक्स्ट आ जाएगा। जैसे मान लो मुझे आप लोगों को कोई चीज़ समझानी है, तो उसे समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पूरा टेक्स्ट टाइप ना करके मैं रेंडमली एक टेक्स्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और जब हम एक रेंडमली टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं तो 5 पैराग्राफ आते हैं। कितने पैराग्राफ आते हैं? टोटल 5 पैराग्राफ का एक टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। एक बार आपको अगर कोई भी डाउट आज की क्लास में हो तो आप मुझसे पूछें। ठीक है, क्लास बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे जिससे कि आपको समझने में समस्या ना हो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि इतने आराम से कराऊं, इतने अच्छे से कराऊं, तो समझ जरूर लेना। ठीक है।
तो बताएंगे एक बार, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं सभी? रूलर नहीं समझ आया? रूलर का मतलब होता है, रूलर कई जगह अलग अलग जगह काम करता है। मान लो ऐसे समझो आप कि मान लो मैंने ये टेबल बनाई, एक ऐसे लाइनें खींचनी। अब ये जो जगह है, मैं नाम कोई बड़ा आ रहा है, तो रूलर के जरिए आप इस लाइन को यहाँ ला सकते हो, जगह कर सकते हो ऐसे। तो कॉलम या रो को छोटा बड़ा कर सकते हो, इनमें इनके बीच की गैप को बढ़ा सकते हो, ये कर सकते हो रूलर से। दूसरा, जैसे ये पेज है, अभी यहाँ से लिखना शुरू होता है, यहाँ तक लिखा जाता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लिखना शुरू हो, यहाँ पे खत्म हो जाए, तो जो ये दूरी है ये भी रूलर से सेट की जा सकती है। मैं चाहता हूँ ऊपर से लिखता हूँ तो इतनी जगह रहे, नीचे से जब मैं लिखूँ तो वो यहाँ पर ही रुक जाए, इसके नीचे ना जाए, तो इसे हम मार्जिन कहते हैं, और इसे सेट करने के लिए भी हम रूलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए, एक शानदार सेशन, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।